आपके पास कुछ भी नहीं है तो आज एक ऐसा टोटका बता के चलूंगा कि आपका सिर्फ 5 रुपए में काम हो जाएगा। अच्छा। भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन उस प्रसन्नता के पीछे आपकी शक्ति होनी चाहिए। किसकी? अपने भाव की। अब कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि पति पत्नी के रिश्तों में खटास है। खटास है तो एक चांदी की डब्बी लीजिए, उसके अंदर शहद डालिए और उसके अंदर नाग केसर भरिए, उसे सील करिए, बेडरूम में कहीं भी रख दीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। ईश्वर की आराधना तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन साथ ही कुछ विशेष दिन, अवसर, मुहूर्त भी होता है कि उस दिन अगर हम ईश्वर की आराधना करें तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है और हमारे पुण्यों का कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय रहता है। ऐसा ही है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी देंगे ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी कि किस प्रकार से इस व्रत को आप करें और साथ ही किस पुण्य फल को की आपकी प्राप्ति होगी। कोई आपकी मनोकामना है तो मनोकामना कैसे पूरी होगी, ये सब आज आपको मुकेश नारंग जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। आज तो आप ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम ही है अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। आपने एक बार ये पुण्य किया और सदा सदा के लिए आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। क्या खास बता रहे हैं भक्तों को आज? देखिए, सबसे पहले तो सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय का मतलब होता है किसी भी क्षय ना होना, और खासकर हम जो चीज़ सोचते हैं और वो चीज़ हमारी पूर्ण हो जाए और वो हमारे निरंतर साथ चलती रहे। यानी कि हमने जब से जन्म लिया या कोई ऐसी वस्तु मिलता है, कभी क्षय नहीं हो सकता। तो मैं सबसे ज़्यादा मांगूंगा तो भगवान की भक्ति कभी अमर कह सकते हैं, क्षय नहीं होता और उससे हमारे फलों में वृद्धि होती है जी। और जो अनिष्ट होते हैं उसको रोकने का एक जो प्रयास है, तो हमारा कहीं ना कहीं ये भी एक मान सकते हैं जिसका क्षय नहीं होना। आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं, उनको अक्षय तृतीया की मैं पुनः शुभकामनाएं दे दूं। और कभी विचार मत कीजिए कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। भगवान भाव के हैं, लक्ष्मी माँ भाव के हैं, हमारे हनुमान जी भाव के हैं। भाव सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आज एक ऐसा टोटका बता के चलूँगा कि आपका सिर्फ 5 रुपए में काम हो जाएगा। अच्छा। भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन उस प्रसन्नता के पीछे आपकी शक्ति होनी चाहिए। किसकी? अपने भाव की। जब तक आपके अंदर भाव की शक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और शक्ति किसकी कैसे बनती है? परिवार की बनती है, और भगवान के आशीर्वाद के बिना वो शक्ति नहीं बन सकती। कहा जाता है कि हमारे हनुमान जी के बिना, ज्ञान बिना, उनकी ऊर्जा के बिना उनके एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सत्य है। और वो ऊर्जा हमारे परिवार के साथ और हमारे साथ मिल जाए तो ऊर्जा वो कभी क्षय नहीं हो सकता, और वो ऊर्जा हमारी एक श्रद्धा बन जाती है उस भाव को जागृत करने के लिए। तो सबसे पहले उस भाव को जागृत करना होगा। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन कई लोगों को मैं अटेंड करता हूँ, कई लोगों से मैं थोड़ा सा बात नहीं कर पाता। आप मेरे से निसंकोच होकर कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती है जिनका मैं बिल्कुल फ्री में बताता हूँ। और एक छोटी सी घोषणा कर दो, मेरा अचानक ही बना है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप मेरे को 1 घंटा निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। अच्छा। वो समय जो रहेगा उसकी घोषणा मैं आपको बता दूंगा। और निःशुल्क 1 घंटा है, लेकिन उसके अंदर प्रश्न आपका 1 या 2 हो। एक निःशुल्क सेवा अक्षय तृतीया पे कर रहे हैं। बस आपका प्यार चाहिए और आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो इस अक्षय तृतीया का आपको भी मनोज जी बहुत बहुत आपको खुशियाँ मिलें, और हम सब इसी मंच पे आपके समक्ष और दर्शकों के समक्ष रहें। और ये चीज़ हमारी जो आज बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो आप लोग आसानी से नहीं कर सकते। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है 4:17 से लेकर और
2:50 11 तारीख तक, यानी कि 10 मई से शुरू होगा और सुबह 2:50 तक रहेगा। और जो पूजा का मुहूर्त है ये 5:33 से लेकर और 12:18 तक रहेगा। ये एक शुभ मुहूर्त है, आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं, इसका विधान भी है। या एक संकल्प ले लीजिए, आप 5 मिनट की पूजा करिए या 10 मिनट करिए, लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करिए, जो आप कर सकते हैं। जो विधान आप करते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्री राम की करते हैं, कृष्ण भगवान की करते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस दिन 2 चीज़ें बड़ी शुभ हो जाती हैं। अच्छा। सूर्य और चंद्र उच्च के हो जाते हैं। ये अक्षय तृतीया के एक दिन होता है जिस दिन चंद्रमा और सूर्य उच्च के हो जाता है और इनको अति शुभ माना जाता है। और ये स्वयं में अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। आप सिद्ध मुहूर्त पे कुछ भी करते हैं तो वो आपका जरूर लगता है। और इसमें विष्णु भगवान की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है, लक्ष्मी माँ की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है। और यदि आप अपनी माँ के चरणों में बैठकर और वहाँ पर आप लक्ष्मी माता की आराधना करते हैं तो समझ लो आपके लिए उत्तम प्रयास आपके लिए जरूर सारथी बन सकता है। एक छोटा सा प्रयोग बड़ा हमारी माता जी बताया करती थी। आज कभी कभी हमारी माता जी भी याद आ जाती हैं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो 2 लोटे लीजिए। अच्छा। 2 लोटे लीजिए और एक लोटे के अंदर आपने क्या करना है, एक कलश के अंदर एक सिक्का डालना है, पीले फूल डालने हैं, सुपारी डालनी है, चंदन डालना है और उसको ऊपर ढककर उसके ऊपर श्रीफल रख दें। यदि ये श्रीफल रखते हैं तो इसके बाद ये आपने दान करना है। और दूसरा कलश जो है पितरों के निमित्त करना है आपने। उसके अंदर आपने काले तिल, सफ़ेद फूल, चंदन, और उसके ऊपर आपने ढक्कन रख के खरबूजा भी कर सकते हैं या फिर आम हो जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको आपने श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त उसका दान ब्राह्मण को करना है। अच्छा। ये एक मुहूर्त है जो पितरों को दान करने का भी शुभ दिन है। और पितृ प्रसन्न है तो आपके जीवन के अंदर कुछ समस्या तो हमारे को निवारण जरूर मिलता है। और इसके कुछ तथ्य भी मिलते हैं। एक सबसे बड़ी बात है, बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इस दिन होते हैं। तो कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए चर्चा आगे करते हैं जी। और इस कहते हैं कि एक मान्यता यह भी है कि इस दिन परशुराम का जन्म हुआ था। अच्छा। परशुराम का जन्म हुआ और अक्षय के दिन युधिष्ठिर को भगवान ने अक्षय पात्र दिया था गरीब लोगों को भोजन कराने के लिए। और उसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता। और जरूरतमंद को भोजन कराने से इस दिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर कुछ जो उम्मीद होती है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। जी। तो भोजन किसी जरूरतमंद को कराना ये सबसे बड़ा एक प्रयास है। और मैं दोबारा बता दूं कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करके चलते हैं तो ये अति उत्तम है। तर्पण करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, कलश दान करना और साथ में यदि आपके ऊपर शनि का प्रभाव हो रहा है तो वहां पर आप शनिवार होने पर शनि का दान भी करेंगे तो शनि का भी प्रकोप आपके ऊपर कुछ कम हो जाएगा। ऐसे शुभता शनि भगवान की भी बनेगी। और साथ में सृष्टि रूपाय नमः, ओम शक्ति रूपाय नमः का आप निरंतर जाप करते रहेंगे तो अक्षय तृतीया पर बहुत बढ़िया रहेगा। सृष्टि रूपाय नमः। हाँ जी, सृष्टि रूपाय नमः, ओम शक्ति रूपाय नमः। तो ये आप जाप करेंगे तो इस दिन शुभता जरूर बनेगी। अब कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि पति पत्नी के रिश्तों में खटास है। खटास है तो एक चांदी की डब्बी लीजिए, उसके अंदर शहद डालिए और उसके अंदर नाग केसर भरिए, उसे सील करिए, बेडरूम में कहीं भी रख दीजिए। तो इस दिन भी एक महत्व बन जाएगा कि पति पत्नी की जो कड़वाहट होती है उनको दूर करना इस दिन ये उपाय है। कहते हैं ये अक्षय है, अमर है,
तो इस दिन ये प्रयास करके देखिए, तो प्रभु ने चाहा तो आपके यहाँ पर ज़रूर अच्छा होगा। और इस दिन यदि आप गोल्ड खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं या इस प्रकार का कोई भी सामान खरीदते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे अक्षय तृतीया के दिन मान्यता है कि अगर स्वर्ण दान किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ण तो बड़ा महंगा हो गया है, तो उसके बदले में क्या कुछ भक्त करें, और साथ ही वो कौन सा उपाय अक्षय तृतीया को किया जाए कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता भी भक्तों को प्राप्त हो सके और वो बड़ा ही सरल उपाय हो। ये बात सत्य है कि जो गोल्ड है वो हर एक आदमी के बस में नहीं रहता, यानी कि उसके जो आज का रेट है 70-80 हज़ार रुपये चल रहा है, पहुंच से बाहर है, पहुंच से बाहर है, हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ऐसी मान्यता है कि उसका कुछ ना कुछ हल भी जरूर निकाला गया है। तो कहीं जब भी आप किसी कारण से स्वर्ण नहीं खरीद पाए तो आप 1.25 किलो जौ लीजिए। अच्छा। और उस जौ का दान करना तो स्वर्ण के समान माना जाता है, ऐसा बताया गया है। यानी स्वर्ण दान नहीं कर सके तो जौ का दान कर दीजिए। जौ का दान करिए। अच्छा। और साथ में यदि आप उसके साथ ककड़ी, तरबूज, आटा, गुड़, चना, तिल का दान करता तो इसका भी बहुत मान्यता है कि इस दिन ये दान जरूर लगता है, ऐसा भी बताया गया है। और आपने बताया कि ये जो दान है उस दिन विशेष तौर पे ब्राह्मणों को ही करें। ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। और साथ में यदि आपके पास अनेक परेशानियां आ रही हैं, यानी कि आपके पास पितरों की परेशानियां हैं, पहले पितरों के निमित्त तो हमने एक लोटे का जो बताया है, लेकिन किसी कारण से लोटा भी नहीं ले सकते तो इस दिन नमक का दान भी करना किसी ब्राह्मण को, ये बहुत उत्तम प्रयास है। नमक का दान। नमक का दान यानी कि आप नमक का दान किसी योग्य पंडित को श्रद्धा और भाव के साथ दीजिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा रहेगा। यानी नमक का पैकेट खरीदें और दान कर दें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा। नमक दिन में ही खरीदिएगा, नमक रात में नहीं खरीदेंगे, नहीं तो कर्ज चढ़ने बढ़ने की संभावना भी हो जाती है। तो ये आम लोगों को क्या नमक हमेशा रात में नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना, कभी नहीं खरीदना, कभी नहीं खरीदना। इसलिए आप लोग दिन के समय ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि नज़र लग जाती है तो आप एक नमक का टुकड़ा लीजिए, उसको लाल कपड़े में बांधिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर श्रद्धा भाव से टांग देंगे तो नज़र दोष भी दूर होगा, ऐसा बताया गया है। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और बता दूं, ऐसे मत हैं, ये अपने अपने विचार हैं। कई मत हमारे को ऐसे भी मिले हैं कि नमक का पोछा मंगलवार को नहीं लगाना चाहिए। आप नमक का पोछा लगाइए, नमक का दान करिए और रात को नमक नहीं खरीदेंगे तो बहुत उत्तम है। और तो ये नकारात्मकता हटाने के लिए जो नमक का पोछा लगाया जाता हाँ जी, है तो मंगलवार को ना लगाया जाए तो बहुत अच्छा है। अब अंतिम में आज एक ऐसा महा उपाय बता रहा हूँ। पहले तो उससे पहले तो बता दो, शनि की कृपा पाने के लिए ये एक पोटली है, ये सुगंध है, ये अपने पास रखते हैं तो शनि की नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर आ रही है उसको दूर करने के लिए एक पोटली भी है जो आप ले सकते हैं। और साथ में एक चलते चलते मैं एक और बता दूं, अक्षय तृतीया पर यदि आप व्रत रखते हैं और इसमें रिद्धि और वृद्धि और श्री संपन्न हो जाता है, यदि आप सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, यदि आप इस दिन व्रत करते हैं तो सूर्य लोक की प्राप्ति के लिए व्रत करिए। और ये एक इस दिन बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अच्छा, यानी व्रत का विशेष महत्व है। व्रत का विषय है, इस दिन आप करेंगे तो प्रभु ने चाहा तो सूर्य लोक की प्राप्ति का भी ऐसा बताया गया है, जो इस दिन व्रत करेगा शुभता बढ़ेगी। यानी जो भी कार्य शुभ कार्य इस दिन किए जाएं तो शुभ कार्य का कभी क्षय नहीं होगा, वो शुभ कार्य कभी कम नहीं होगा। जैसे होता है आमतौर पे कि पुण्य आपने अर्जित किया और धीरे धीरे समय पा करके वो पुण्य क्षय होने लगता है, लेकिन इस दिन किया हुआ जो कार्य है, जो शुभता है, उसका कभी अंत नहीं होता, ये क्षय नहीं होगा। तो इस दिन आप इन सब चीज़ों को कीजिए। तो कुल मिलाकर एक संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं कि अक्षय तृतीया का व्रत अगर भक्त करें, इन उपायों को करें तो जीवन में हर प्रकार का मंगल, हर प्रकार की शांति, सुख, समृद्धि सब आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एक देखिए ना, इस दिन सूर्य और चंद्र उच्च के हो जाते हैं और इस दिन
परशुराम का जन्म, श्री भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन और हर चीज़ जिसका क्षय ना होना, तो ऐसे हमारे को बहुत तथ्य हैं जो हमारे को मिलते हैं। और इस दिन किया गया तब जब बहुत अधिक महत्व रखता है। जी जी जी। और आंवला के विशेष पूजन शायद इसी दिन होता है, फिर आंवले का पूजन करना और शिवलिंग पर भी आंवला चढ़ाया जाता है। आप विष्णु भगवान को आंवले का अर्पण करिए श्रद्धा भाव के साथ, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रिय है। तो आप आंवले का दान करना कहीं ना कहीं एक मान्यता है कि हमारे घर में जरूर धन आगमन होता है, सुख शांति बनती है। और कहीं ना कहीं ये प्रिय वस्तु यदि उनको श्रद्धा भाव से की जाए तो ये अति उत्तम जी जी जी। तो जो अक्षय तृतीया का व्रत है इसको जरूर करें, और जो लोग व्रत रहें तब तो अति उत्तम, ना भी रह सकें तो उस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें, भगवान शिव का पूजन करें, इन उपायों को करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात बताई है कि उस दिन नमक का पोंछा घर में घर पे चूँकि आमतौर पर बताया जाता है कि आप नमक का पोंछा लगाइए, नकारात्मकता नहीं रहेगी, तो इससे आप बचिए। निश्चित तौर पे आपका जीवन मंगलमय होगा। और सबसे जो महा उपाय आपने बताया कि उस दिन दान का महत्व है, स्वर्ण दान का। सोना अब तो बड़ा मुश्किल है दान करना, इसलिए जौ खरीद के लाइए, 1.25 किलो जौ खरीद के लाइए और उसका ही दान कर दीजिए, तो इससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो बहुत सारे व्रत त्यौहार हैं हमारे शास्त्र में वर्णित हैं, जिनका हम समय समय पे उन व्रतों को करें, उन उपायों को करें, तो जीवन निश्चित तौर पे मंगलमय बनेगा। आपने बहुत आज विस्तार से काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय सिया राम, जय गुरु जी, जय सिया राम।